एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लिंगडोंग ने लैंगटियान को चैलेंज कर दिया था और अब दोनों बैटल फील्ड में आमने सामने खड़े थे। अब बैटल शुरू होते ही लिंगडोंग एनर्जी पंच बनाकर लैंगटियान पर तेजी से अटैक करता है, मगर लैंगटियान तो बहुत ही आसानी से लिंगडोंग के पंच को रोक लेता है, जो देखकर तो लैंगटियान भी हैरान हो गया था। मगर लिंगडोंग पलटकर लैंगटियान पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। लैंगटियान तो बहुत ही आसानी से बिना हिले लिंगडोंग के सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था। तभी लैंगटियान लिंगडोंग को पीछे ढकेल कर अब उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे किसी तरह कूदते फांदते लिंगडोंग बच रहा था। तभी लिंगडोंग तेजी से लैंगटियान की ओर आकर उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे लैंगटियान का आर्मर टूट गया था। लैंगटियान लिंगडोंग को कहता है, इस साल तुम की क्रिएशन रियल्म से हाफ स्टेप क्रिएशन लेवल पर प्रमोट हो जाओगे, लेकिन तुमने जो कॉन्फिडेंट दिखाया है मुझे चैलेंज का, ये तुम्हें आज ले डूबेगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम दोनों की पावर्स में कितना ज्यादा गैप है, तुम मेरे बिल्कुल भी टक्कर के नहीं हो। ये बोलते हुए लैंगटियान अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था, जो देखकर तो लिंगडोंग के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि लैंगटियान का ऑरा ग्रेट क्रिएशन रियल्म का था, जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं, अरे नहीं, इसने तो अभी डैनचेंग रियल्म पर भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है। तो लिंगडोंग कहता है, लेकिन इसका ऑरा तो टैंगशा से भी ज्यादा वायलेंट और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी लैंगटियान पलक झपकते ही लिंगडोंग के सामने आकर उसे जोरदार पंच मारता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि लिंगडोंग को कुछ समझ नहीं आता। लैंगटियान उसे कई पंच मारता है, जिस पर अब लिंगडोंग भी पलटवार करता है, लेकिन लैंगटियान लिंगडोंग को जबरदस्त पंच मारकर उसके मुंह से खून निकाल देता है, जिस पर लिंगडोंग लैंगटियान पर लाइटनिंग अटैक करता है, मगर लैंगटियान को उसके एक भी अटैक नहीं लगते और अब लैंगटियान लिंगडोंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। लैंगटियान लिंगडोंग को पंच मारकर हवा में उछालकर एक जोरदार अटैक करके उसे जमीन पर दे पटकता है, जिससे वहां धुआं धुआं हो गया था और ये देखकर तो सबके होश उड़ गए थे। वहीं लिंग शियाओ और ग्रैंडफादर भी लिंगडोंग के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन किंग टैन कहती है, आप फिक्र मत करो, मेरा भाई नहीं हारेगा। इधर हम लिंगडोंग को देखते हैं जो किसी तरह उठता है, तभी लैंगटियान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अब लिंगडोंग भी उसके अटैक को रोककर उसे पीछे फेंक देता है। तो अब लैंगटियान लिंगडोंग पर लेजर अटैक करता है, जिससे बचकर लिंगडोंग भाग रहा था और दोनों ही एक दूसरे पर लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहे थे और ये फाइट बहुत शानदार हो गई थी। वहीं सब ये देखकर काफी हैरान थे कि लिंगडोंग लैंगटियान को अच्छी टक्कर दे रहा है, लेकिन तभी लैंगटियान अपनी क्रिएशन मार्शल आर्ट्स का यूज करके वहां एक फिनिक्स को समन कर लेता है। लैंगटियान की इस टेक्निक को देखकर तो लिंगडोंग के साथ साथ पूरा अरीना हैरान था, क्योंकि ये स्किल लिन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक थी, जो कि बहुत ही डेंजरस होती है। और अब लैंगटियान ग्रेट स्काई फिनिक्स सील टेक्निक से लिंगडोंग पर अटैक कर देता है, जिस पर लिंगडोंग भी अपने ग्रेट सन थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाकर लैंगटियान पर पावरफुल अटैक कर देता है और दोनों की पावर्स टकराने से वहां बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरा बैटल अरीना तबाह होने लगता है। लेकिन लिंगडोंग और लैंगटियान को कुछ भी नहीं होता और दोनों की फाइट दोबारा स्टार्ट हो गई थी, जहां लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर्स का यूज करके लैंगटियान पर बड़े बड़े स्टोन से अटैक करके उसे स्टोन के बीच में ट्रैप कर रहा था, लेकिन लैंगटियान बहुत ही पावरफुल था, वो उन स्टोन्स को तोड़ने लगता है, जिस पर लिंगडोंग एसेंस की पावर्स का यूज करके लैंगटियान पर हमला करता है, मगर तब तक लैंगटियान उन स्टोन्स को ब्रेक करके बाहर आ जाता है और लिंगडोंग के अटैक को पकड़ लेता है। लैंगटियान कहता है, तुम तो चींटी के जैसे अटैक करते हो। ये बोलकर लैंगटियान हैंड ऑफ एड डिसोलेट एम्पर टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे वहां दो स्पिरिचुअल हैंड अपीयर होते हैं जो लिंगडोंग को जकड़ने लगते हैं, लेकिन लिंगडोंग तेजी से पीछे भागता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल हैंड लिंगडोंग के पीछे पड़ गए थे, जिस पर लिंगडोंग भी अपने डाओहुआंग गैंग टियानजी स्किल का यूज करके वहां अपने स्पिरिचुअल वॉरियर को समन करके बुला लेता है, जिससे अब लिंगडोंग ने 3 फिंगर अटैक कर दिया था। लेकिन इधर से लैंगटियान भी अपने स्पिरिचुअल हैंड से जबरदस्त अटैक करता है, जहां दोबारा से दोनों की पावर्स टकराती हैं, जो देखकर सारी ऑडियंस हैरान हो गई थी कि अब क्या होगा।
इधर लिंगडोंग कहता है अब तुम हारोगे, लेकिन लैंगटियान कहता है लड़के तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये बोलते ही लैंगटियान अपनी बॉडी में मौजूद उस डार्क एनर्जी से मदद मांगता है और अब हम देखते हैं लैंगटियान की ओर से डार्क पावर्स उसकी हेल्प करने लगती हैं, जिससे मिस्टर डाओ को समझ आ गया था कि लैंगटियान की बॉडी में किसी पावर्स की मौजूदगी है और वो ये बात लिंगडोंग को बता देते हैं कि लैंगटियान की बॉडी में मैंने किसी और की ब्रीथ को फील किया है। ये बंदा बहुत ही मिस्टीरियस है, जिस पर अब लिंगडोंग भी अपनी डिवोरिंग पावर्स को जनरेट करके द ग्रेट डिसोलेट प्रिजनर हेवनली फिंगर स्किल का यूज करता है, जिससे उसका जियांट वॉरियर 4 फिंगर कर्व स्काई टेक्निक से अटैक कर देता है, जिस पर लैंगटियान भी स्पिरिट विल मिरर स्किल का यूज करके काउंटर अटैक कर देता है। अब फिर एक बार दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन इस बार का कोलिशन बहुत ही भयानक था, क्योंकि इनके अटैक से निकल रही एनर्जी से बैटल अरीना तबाह होने लगता है। ऑडियंस अपनी जान बचाकर भागने लगती है। इधर ज़ेंग कहता है जल्दी इन्हें रोको, नहीं तो पूरी लिन सिटी तबाह हो जाएगी, जिस पर एल्डर मू कहते हैं किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो इन दोनों को रोक सके। इधर ये दोनों ऐसे ही अपनी पावर्स बढ़ाते जाते हैं, जिससे वहां काफी तबाही होने लगी थी, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। तभी एक पावर तेजी से उन दोनों की ओर आकर इन पर अटैक करके दोनों को दूर कर देती है, जिससे वहां एक एनर्जी स्प्लैश हुआ था। अब हम देखते हैं लिंगडोंग और लैंगटियान को रोकने वाले पैट्रियाज थे, जो कहते हैं अगर तुम दोनों ऐसे ही फाइट करते रहोगे तो पूरी लिन सिटी तबाह हो जाएगी, इसलिए अब इस बैटल को रोक दो। जिस पर लैंगटियान और लिंगडोंग पैट्रियाज की बात मान जाते हैं। वहीं मौजूद सारे एल्डर्स पैट्रियाज को देखकर उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। अब पैट्रियाज लिंगडोंग को अपने पास बुलाते हैं, जहां पैट्रियाज लिंगडोंग से पूछते हैं कि वो किस ब्रांच से है, जिस पर लिंगडोंग बताता है मैं टैंगचेंग लिन फैमिली से हूँ। लिंगडोंग जिस पर पैट्रियाज कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, सिर्फ ब्रांच के रिसोर्स पर डिपेंड होकर भी तुम्हारे पास इतनी शानदार स्ट्रेंथ है, ये आसान नहीं है। लैंगटियान मुझे लगता है लिंगडोंग अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ तुमसे बराबरी की फाइट कर सकता है, इसलिए इतना काफी है लिंगडोंग को इस टूर्नामेंट का विनर डिक्लेयर करने के लिए। लैंगटियान को गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, उससे पैट्रियाज की बात माननी ही पड़ती है। लैंगटियान कहता है जरूर पैट्रियाज, अगर आपने ये डिसीजन बना लिया है तो मैं उसे जरूर मानूंगा। और अब लैंगटियान वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो लिंगडोंग को धमकी देकर जाता है कि लिंगडोंग अगली बार तुम नहीं बचोगे। ये बोलकर लैंगटियान वहां से चला जाता है, जिसके बाद पैट्रियाज अनाउंस करते हुए कहते हैं आप सबका यहाँ आकर इस क्लैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का शुक्रिया। क्लैन कंपटीशन से हमें नए नए जीनियस देखने को मिलते हैं, जो यहाँ आकर अपनी ताकत को साबित कर सकते हैं, और ऐसे ही आज हमें एक जीनियस मिला है, यंगचेन लिन फैमिली का लिंगडोंग, जो कि इस क्लैन कंपटीशन का यानी पैट्रियाज ने लिंगडोंग को कंपटीशन का विनर डिक्लेयर कर दिया था, जिससे अब सब बहुत खुश होते हैं। लिंगडोंग के फैमिली वाले भी उससे बहुत खुश थे। इधर लिंगडोंग भी कहता है फाइनली मैंने कर दिखाया, अब मैं अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ूंगा। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में एल्डर मू लिंगडोंग को पैट्रियाज के हॉल में ले जाते हैं। अब एल्डर मू वहां से वापस चले जाते हैं, जहां पैट्रियाज लिंगडोंग को कांग्रेचुलेट करते हैं उसकी कंपटीशन में जीत पर। साथ ही उससे कहते हैं लिंगडोंग अब तुम भी मेरे क्लैन के पार्ट हो। तो पैट्रियाज कहते हैं क्या तुम लिन क्लैन के बारे में जानते हो, जिस पर लिंगडोंग कहता है लिन क्लैन डायन डायनेस्टी के 4 मेजर क्लैन में से एक है, इसलिए बहुत ही पावरफुल भी है। तो पैट्रियाज कहते हैं लिंगडोंग क्या तुम ग्रेट यान डायनेस्टी के बाहर जाकर दुनिया को दिखाना चाहते हो, जिसमें एक है वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी। अब ये नाम सुनकर तो लिंगडोंग हैरान हो गया था, क्योंकि किंगजू ने भी लिंगडोंग से कहा था हम इंतजार करते हैं जब तक तुम द वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में एंटर के लिए क्वालिफाई ना हो जाओ। अब प्रेजेंट में पैट्रियाज के पूछने पर लिंगडोंग कहता है मैंने बस इस डायनेस्टी के बारे में सुना है, प्लीज आप मुझे इसके बारे में क्लियरली बताइए। जिस पर पैट्रियाज कहते हैं हम जिस कॉन्टिनेंट में है वो है शुआन यू कॉन्टिनेंट, जो कि 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी डोंगजुआन जाओ में है, यहीं ज्यादातर लोग रहते हैं। पिछले कुछ वक्त में अनगिनत डायनेस्टी रही है, हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी तो समुंदर में बूंद जैसी है, और इस वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी की वॉर में सिर्फ जीनियस को ही पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ये एक एपिक कंपटीशन होता है। जिस पर लिंगडोंग पूछता है इस वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी को ऑर्गेनाइज कौन करता है और इसका पर्पस क्या है। तो पैट्रियाज कहते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करता है वो असल में है ओवरलॉर्ड ऑफ डोंगजुआन जाओ, जो कि बहुत ही पावरफुल है, एक ऐसा सुपर सेक्ट जिसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
उन सुपर सेक्ट से कंपेयर करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है और वो सुपर सेक्ट पलक झपकते ही पूरी डायनेस्टी को उखाड़ फेंक सकता है। ये सुनकर तो लिंगडोंग के होश उड़ गए थे। लिंगडोंग सोचता है कि शायद किंगसू भी इसी सुपर सेक्ट की डिसिपल होगी। अब लिंगडोंग भी पैट्रियार्च से पूछता है कि इसका क्या मतलब, अगर जो वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में टिक गया वो सुपर सेक्ट में एंटर कर सकता है। तो पैट्रियार्च कहते हैं अगर तुम सुपर सेक्ट में चले गए तो तुम हमारी पूरी ग्रेट यान डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करोगे। ये सुनकर लिंगडोंग थोड़ा हैरान होता है कि वो पूरी डायनेस्टी को प्रोटेक्ट कर पाएगा, जिस पर पैट्रियार्च बताने लगते हैं 200 साल पहले हमारे एक एंसेस्टर थे जो इस 100 ऑफ वॉर डायनेस्टी से ही सुपर सेक्ट में गए थे, जहां उन्हें रिवॉर्ड मिला था, जिससे उन्होंने आज हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन उसके बाद से कोई भी इतना काबिल नहीं बन पाया जिसे हमारे एंसेस्टर जैसा ऑनर मिले। जिस पर लिंगडोंग कहता है मैं जाऊंगा उस 100 वॉर डायनेस्टी के बैटल में खुद को साबित करने, जिससे पैट्रियार्च बहुत खुश होते हैं और अब लिंगडोंग को बताते हैं कि 1 महीने बाद ग्रेट यान डायनेस्टी में सीड सिलेक्शन कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन में आकर खुद को प्रूव करो कि ग्रेट यान डायनेस्टी को कौन रिप्रेजेंट करेगा और वही कैंडिडेट वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में पार्टिसिपेट करेगा। याद रहे तुम और लैंगटियान दोनों एक साथ इसे अटेंड करोगे। ये सुनकर तो लिंगडोंग हैरान हो गया था। तो पैट्रियार्च कहते हैं मैं इसमें अपनी लिन फैमिली के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट को इसमें भेजना चाहूंगा, इसलिए तुम और लैंगटियान अपनी पर्सनल दुश्मनी को भूलकर लिन फैमिली की इज्जत के बारे में सोचो। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार ही आता है और क्योंकि तुम्हें क्लैन कंपटीशन जीतना है इसलिए कल ट्रेजर हॉल से जाकर अपने पसंद का ट्रेजर ले लो। अब लिंगडोंग पैट्रियार्च को ग्रीट करके वहां से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।